Dr. Sophia Iqbal Hussain, Associate Professor, गवर्नमेंट मिराकल्स कॉलेज उदयपुर, MSc केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 का डिस्कशन करेंगे। हमारा पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हमारा पेपर कोड है M1CHE02 CT02। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पेपर में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक एक्सटर्नल पेपर होता है 80 मार्क्स का और एक इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के मार्क्स कॉलेज से जाते हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड पेपर में हमारे पास सिलेबस में 5 यूनिट हैं। हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। इस सिलेबस में 5 यूनिट हैं। सबसे पहली यूनिट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम जानते हैं अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग होती है। जब बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी अल्टरनेट अरेंज होते हैं, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, तब ये डीलोकलाइज सिस्टम देता है। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम उसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन भी पढ़ेंगे। स्पेशल बॉन्डिंग हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फलरीन, एन्यूलिन, फेरोसीन, हेलिसीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्टरनेट और नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी क्या होती है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं, हम उसे बोलते हैं एरोमेटिसिटी पाई जाती है। तो एरोमेटिसिटी बेंजीनोइड कंपाउंड में किस तरीके से होती है, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड में किस तरीके से होती है, इसके लिए जो हकल रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी के साथ साथ हम बचा हुआ जो एरोमेटिसिटी का टॉपिक होता है, जिसे हम बोलते हैं एंटी एरोमेसिटी और होमो एरोमेसिटी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यूनिट 2 जो हमारी आती है, यूनिट 2 हमें रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। सब्सट्रैक्ट की रिएक्टिविटी पर उसका मैकेनिज्म डिपेंड करता है। किस तरीके के सब्सट्रैक्ट में क्या प्रोडक्ट मिलता है और क्यों मिलता है, ये हम इस केस में पढ़ेंगे। मेनली हम इसमें 2 तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं कि रिएक्शन कब थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड होती है, कब रिएक्शन काइनेटिक कंट्रोल होती है, कब थर्मोडाइनमिक का काइनेटिक कंट्रोल पर ट्रांसफ़र होता है, और कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, थर्मोडाइनमिक ज़्यादा कब होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन किसकी कब ज़्यादा होती है, और कब किसका प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। ये सब हम इस बारे में पढ़ेंगे। इस चीज़ को गवर्न करने के लिए 2-3 रूल्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। हैमन पोस्टुलेट पढ़ेंगे, कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और इसमें हम सारी चीज़ें पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इंटरमीडिएट के थ्रू या ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जब भी कन्वर्जन होता है, तब उसमें एनर्जी प्रोफाइल में किस तरीके से चेंज होता है, एनर्जी लेवल में किस तरीके से चेंज होता है, वो हम इस केस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे आइसोटोप इफेक्ट। कई बार हाइड्रोजन अगर ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, किस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन कितनी स्लो होती है, ये सब हम आइसोटोप इफेक्ट में पढ़ेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। ये रिएक्टिविटी जो होती है रेजोनेंस से, स्टेरिक इनहिबिशन से किस तरीके से अफेक्टेड होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 जो आती है हमारे पास, एलिफैटिक रिएक्शन की मैकेनिज्म बताती है। एलिफैटिक रिएक्शन जो भी होती है, एलिफैटिक रिएक्शन मेनली क्या होती है? मेनली एलिफैटिक रिएक्शन 2 तरीके की होती है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर वाइडली स्टडीड, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता लग रहा है आपको। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वन इन प्लेस ऑफ अनदर। एक इनकमिंग ग्रुप होता है, एक लिविंग ग्रुप होता है, एक न्यूक्लियोफ्यूज होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग यानी जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है या माइनस चार्ज है, उस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो ये जब अटैक करते हैं तो या तो SN1 होती है या SN2 होती है, या एक थर्ड तरीके की जो हम स्पेशल पढ़ेंगे वो कहलाता है SNI। तो हम इसकी सारी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके के रिएक्टिविटी, किस तरीके का स्ट्रक्चर SN1 करता है, किस तरीके की स्ट्रक्चर SN2 को प्रमोट करता है, वो सब हम इस केस में पढ़ेंगे।
मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या जनरेट होता है, कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन। तो हम यहाँ एक और बात स्पेशल पढ़ेंगे, कार्बोकेटायन, फिनोनियम आयन, इन सब की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन डिपेंड करती है वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम स्पेशल रेफरेंस टू एलाइलिक, विनाइलिक और ट्राइगोनल कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिविंग ग्रुप और रिएक्शन मीडियम पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और रेजियो सेलेक्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करती है वो हम इसमें देखेंगे। यूनिट 3 का ही दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है इनकमिंग ग्रुप भी इलेक्ट्रोफाइल है और लिविंग ग्रुप भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। जबकि मोस्ट कॉमन रिएक्शन तो क्या होती है, मोस्ट कॉमन रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक होती है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो नाम से ही पता लग रहा है आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जिस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में कार्बोनियम आयन होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर कार्बेनियंस होते हैं। इससे इलेक्ट्रोफ्यूज दोनों चीज़ इलेक्ट्रोफाइल होगी। इसमें एंट्रिंग ग्रुप भी इलेक्ट्रोफ्यूज कहलाएगा और लिविंग ग्रुप भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। जो लुईस एसिड होते हैं वो इस तरीके से काम करता है। तो कौन सी सबस्ट्रेट की ऐसी स्ट्रक्चर होता है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है, ये सब हम इस टॉपिक के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट है फोर्थ यूनिट में हम एरोमेटिक रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक रिएक्शन मैकेनिज्म तीनों तरीके से होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। Electrophilic substitution reaction is very much common in aromatic system. It is widely studied in aromatic system because of the presence of pi electron cloud. इसमें जो delocalized pi electron cloud होता है बैंगनी रंग का, वो एक सरफेस के ऊपर होता है, एक सरफेस के नीचे होता है, यानी हाई चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होती है। यही रीज़न है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसे रिपेल करता है। लेकिन फिर भी कुछ केस में स्पेशल रिएक्टिविटी पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इसके लिए हम हॉसर और स्माइल रीअरेंजमेंट भी इसमें पढ़ेंगे। नाम से ही पता लग रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी इस पर अटैक किसके थ्रू होगा, फ्री रेडिकल के साथ। फ्री रेडिकल क्या होता है, वो स्पीशीज़ जिस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल स्पीशीज़ होती है, फटाफट रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से होता है। जब इसमें नेबरिंग ग्रुप होता है तो उससे इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। ब्रिज हेड कार्बन पर इसका क्या इफेक्ट होता है, एलाइलिक में क्या एक्टिविटी होती है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। ये मेनली किस में होती है, ये मेनली डाइजोनियम सॉल्ट्स में होती है। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स में किस तरीके से रिएक्शन होगी, सैनमेयर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें होर्स्टिकर रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट हमारा है यूनिट 5। यूनिट 5 जो है उसमें अगेन दो टॉपिक है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसमें पढ़ेंगे। इसमें मेनली रिएक्शन अगेन क्या होगी, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेन होती है, लेकिन इसके अलावा भी न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल से रिएक्शन होती है। तो इसमें रिजियो और केमिको सेलेक्टिविटी हम इसमें पढ़ेंगे, किस तरीके का ओरिएंटेशन कैसी रिएक्शन शो करता है, ट्रिपल बॉन्ड पर कैसे रिएक्शन होती है, माइकल रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोबोरेशन, ये सब हम इस यूनिट पे पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड्स। तो इसमें मैकेनिज्म किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जनरली सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, तो इसको हम किसके थ्रू रिएक्शंस कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनो जिंक, ऑर्गेनो लिथियम, ये सारे जो रिएजेंट्स होते हैं जिससे हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मेनली इसमें नेम रिएक्शन आएगी, विटिक रिएक्शन के मैकेनिज्म आएगा, इनोलेट्स का आएगा, एल्डोल, नॉवेल्जन, मैनिश, बेंजोइन, पर्किन और स्ट्रॉब रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 5 यूनिट हैं, हम 5वें यूनिट पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट रन पे सेकंड यूनिट से हमारा पढ़ना शुरू करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे।
इसके लिए आपको जो बुक इसमें कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है डॉक्टर जगदम्बा सिंह LDS यादव। इसके अलावा मैं आपको टाइमली इस पर कंटेंट अवेलेबल कराती रहूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दूँगी, तो उससे आपको कंटेंट से आप अपने नोट्स बना लीजिए। जगदम्बा सिंह LDS यादव बहुत अच्छी डिस्क्रिप्टिव बुक है, उसकी लैंग्वेज भी हमें समझ में आ जाती है, तो हम उस बुक से इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।